हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। आज मैं अ हार्ट इज एन्चेंटमेंट का एपिसोड नंबर 4 हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड में ये दिखा रही जहाँ पे अंकल बोलते हैं गर्लफ्रेंड से, मास्टर यूं साहू को जो सड़क पर स्मॉल कार ने टक्कर मारी, इसीलिए मैं उनका इलाज करने के लिए यहाँ उनको वापस लाया। तो गर्लफ्रेंड बोलता है सही बॉस, चेन लाने से भी एक हादसा हो गया। फिर चेन लाने के कहने पर गर्लफ्रेंड यू को यहाँ पर रहने देता है, पर जैसे इसकी नजर ड्राइंग पे जाती है उसको बहुत गुस्सा आता है और यू को बोलता है कि तुम काम पर क्यों नहीं आए। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। फिर यू बोलता है ठीक है मिस्टर गु, मुझे परेशान मत करो, मैं कल से काम पे आ जाऊंगा। फिर क्या गर्लफ्रेंड चेन लाने को वहाँ से लेके जा ही रहता तो यू को बोलता है तुम्हें मिस्टर गु कहने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो और तुम यहाँ 6 महीने रह सकते हो। ये सुनने के बाद यू बोलता है ऐसी कोई जरूरत नहीं है, जब मुझे मेरा घर मिल जाएगा तो मैं यहाँ से खुद से चला जाऊंगा। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। हाँ दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। असल में मैंने फर्स्ट एपिसोड में कहा था कि यू प्रेग्नेंट है। असल में यू प्रेग्नेंट नहीं है, उसको एक ट्यूमर की बीमारी है। पर हाँ, आगे जाके हमारा यू प्रेग्नेंट जरूर होता है। सॉरी। ओके दोस्तों, स्टोरी अब मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग हम यू का देखते हैं, जो कि कंपनी में वापस आ चुका है। उसके हाथ में कुछ पेपर थे, उसको पढ़ने के बाद एकदम हैरान होता है और कहता है सचमुच यू बास्टर गर्लफ्रेंड, तुम सच में इंसान नहीं हो। कुछ देर पहले गर्लफ्रेंड जिस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स की बात कर रहा था वो सारी चीजें इस पेपर में लिखे हैं। इसका मतलब अगर यू बीच में कंपनी छोटा है तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा और हमारे यू के पास उतने पैसे नहीं है। फिर यू बोलता है उफ। फिर यू टेबल पर पेपर रखते हुए बोलता है 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट और 4 साल 6 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, बचे हैं 6 महीने, तो मैं कैसे भी बिता लूंगा। तभी आना नाम की एक लड़की यू को पुकारती है सा यू। असल में दोस्तों ये यू के कलीग है, जो कि इस गू कंपनी में काम करती है जिसमें यू कर रहा है। वो बोलती है तुमने छुट्टी क्यों मांगी थी, क्या तुम बीमार हो? फिर यू कुछ एनर्जी ड्रिंक बना के पीने लगता है। बोलता है हाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी पर अब सब ठीक है। फिर आना यू के पास जाती है, स्माइल करते हुए पूछती है क्या कल रात मिस्टर गू तुम्हारे साथ बहुत हास थे? असल में आना गर्लफ्रेंड और यू के दोनों के बीच की इंटीमेट सीन के बारे में पूछ रही थी। आना की बातें सुनने के बाद यू आना को चुप कराते हुए बोलता है अनुमान लगाना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर यू के मोबाइल पर रिंग करने लगता है तो यू फोन उठाता है, बोलता है मिस्टर गु, और कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आती है। गर्लफ्रेंड बोलता है यू भाईवान कितना टाइम हुआ है? फिर यू बोलता है 11:30 बजे है। तो कॉल की दूसरी तरफ से गर्लफ्रेंड गुस्सा करते हुए बोलता है यू भाईवान मेरा लंच का है, तुम अभी तक लंच क्यों नहीं लाए? फिर यू जो अपना काम कर रहा था वो रोक देता है और बोलता है पिछले महीने मैंने बहुत सारे डेटिस खरीद लेते हैं, तो अब किचन में पकाने के लिए कुछ और नहीं है, तुम बाहर से कुछ ऑर्डर क्यों नहीं कर लेते? फिर यू आगे बोलता है चेन लानी भी तो वापस आ गए है, क्या वो तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाता? फिर कॉल की दूसरी तरफ से गर्लफ्रेंड गुस्सा करते हुए बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, अगर तुम 30 मिनट में लंच नहीं लाते देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर यू कॉल को कट कर देता है और मन में सोचता है वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, क्या वो बीमार है? फिर यू गर्लफ्रेंड की बातों को इग्नोर करने के बाद फिर से अपने काम में लग जाता है और ऐसे ही आधा घंटा बीत जाता है तो फिर से यू के फोन पर वाइब्रेट होने लगता है। असल में वो गर्लफ्रेंड का कॉल आया था। फिर जैसे ही यू कॉल को उठाता है तो कॉल की दूसरी तरफ से गर्लफ्रेंड गुस्सा करते हुए बोलता है आधा घंटा बीत चुका है, मेरा लंच किधर है? तो यू बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। फिर गर्लफ्रेंड यू को अपने केबिन में बुलाता है और कॉल को कट कर देता है। फिर यू गर्लफ्रेंड के पास पहुँच जाता है, बोलता है कि क्या हुआ है बोलो। अब हमें गर्लफ्रेंड दिखाया गया है जो कि बोलता है कि मेरा लंच किधर है? मैंने कहा था कि आधे घंटे के अंदर लंच लाना है, तो मेरा लंच किधर है? कि तुमने लंच तैयार कर दिया? फिर यू अपना मुंह फैल लेता है, बोलता है मैंने कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। यू को ऐसा मुंह फेंटा देख के हमारी गर्लफ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है। मन में सोचता है वो केयरिंग अच्छा पर्सन जो सबकी अच्छे से केयर करता था, वो कितना अच्छा था। क्या ब्रेकअप के बाद कोई पर्सन इतना हार्टलेस हो जाता है? फिर यू बोलता है मिस्टर गु, मैंने कहा ना मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए। फिर गर्लफ्रेंड गुस्से में यू को कुछ बोलने वाला था पर वो रुक जाता है। फिर गर्लफ्रेंड अपना हाथ आगे बढ़ाता है। फिर गर्लफ्रेंड तारों को पकड़ता है और हवा में लटका देता है। फिर हंसते हुए बोलता है तुम्हारा बेबी डार्लिंग।
अपने तारों को इस तरह टॉर्चर होता देख यू अपने हाथों से दोनों कान बंद कर लेता है और चिल्लाते हुए मन में सोचता है, गोफेन पर चिल्लाने लगता है। फिर यू खुद को शांत करता है और बड़े प्यार से स्माइल करते हुए पूछता है, आप लंच में क्या खाना चाहेंगे, आप प्लीज मुझे बताएंगे। फिर गोफेन हंसते हुए बोलता है, अब आए ना लाइन पर, जाओ और कुछ मेरे लिए खाने के लिए लाओ। यू फिर वहाँ से जाने लगता है, पर उसे गोफेन पे बहुत गुस्सा आता है। वो अपना दांत पीसते हुए मन में सोचता है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, धीरे धीरे तुम्हें टेस्ट पता चलेगा, एक बार बस मेरा काम होने दो। फिर यू मार्केट पहुंच जाता है और कुछ वेजिटेबल देखने लगता है। फिर यू सोचते हुए सब्जी को देखते हुए बड़ा खुश होता है। फिर यू टमाटर को देख के बहुत जोर से हंसने लगता है क्योंकि यू कुछ करने वाला है। फिर यू घर पे आता है, खाना पकाना शुरू कर देता है। फिर यू एक हाथ में नमक और एक हाथ में तेल दोनों लेता है, वो सारा ही उस खाने में डाल देता है, जोर जोर से हंसने लगता है। फिर यू स्माइल करते हुए बोलता है, डन, तैयार हो गया डिनर। फिर यू डिनर को टेबल पर रख देता है और प्यारे से स्माइल करते हुए बोलता है गोफेन से, गोफेन लंच तैयार है, प्लीज एंजॉय। फिर गोफेन बैठता है और डिनर की तरफ देखता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर गोफेन एक निवाला उठाता है और फिर खाता है। फिर गोफेन गुस्से में वो चॉपस्टिक को टेबल पर रखता है। फिर गोफेन खड़ा होता है और गुस्से में यू का मुंह पकड़ते हुए बोलता है, तुम दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हो। हाँ दोस्तों, जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा ना, मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी जिससे कि आप एंजॉय कर सको। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, टाटा एंड बाय बाय, सी यू।